प्रिय मित्रों, आज हम जानेंगे कि मांग का नियम का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। मांग का नियम का लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर में दैनिक पाठ योजना लिखनी होती है, जिसमें हम लेसन प्लान बनाने वाले हैं। उसके बाद में हमें शामपट पूर्ति करनी होती है, जिसमें दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश एवं अवधि लिखनी होती है। प्रकरण लिखकर अंडरलाइन करना अनिवार्य है, नहीं तो वो गलत हो जाता है। अब हम दो खंडों में, एक खंड में विशिष्ट उद्देश्य और दूसरे खंड में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं, जिसमें छात्रों में क्या परिवर्तन आता है। पहला उद्देश्य होता है हमारा ज्ञानात्मक, इससे छात्रों के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। जैसे छात्र मांग की परिभाषाओं के बारे में प्रत्यास्मन कर सकेंगे, छात्र मांग के अर्थ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब वो क्या समझ सकते हैं छात्र इस पाठ को पढ़ाने से। छात्र मांग के नियम की मान्यताओं को समझ सकेंगे, छात्र मांग के नियम की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञान उपयोग, इस पाठ को पढ़कर छात्र ज्ञान का कहाँ उपयोग करेंगे, तो वह अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे और उसके आधार पर भविष्यवाणी कर सकेंगे। ठीक है। कौशल, क्या कौशल विकसित होगा उनमें चार्ट बनाने का कौशल विकसित होगा। अभिरुचि, उनमें इस पाठ को पढ़कर किसके प्रति रुचि विकसित होगी। छात्र मांग से संबंधित अन्य पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र इस पाठ को पढ़कर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र मांग के बारे में जानकर सहमति व्यक्त कर सकेंगे। सहायक सामग्री क्या चाहिए, चौक, डस्टर, लपेट प्लग, संकेतक, चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री चाहिए। विधि कौन सी हमारी, व्याख्या विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, अर्थात इस पाठ के बारे में सामान्य जानकारी छात्र पहले से ही रखते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। छात्र अध्यापक कथन के माध्यम से प्रस्तावना करेंगे। ठीक है, ये लिखना होता है। उसके बाद में हम इसे दो भागों में बांटते हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। इसमें छात्र अध्यापक 5 प्रश्न करता है और 5 प्रश्नों के माध्यम से अपने प्रकरण निकालना होता है उससे। ठीक है। पहला प्रश्न है, मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है। तो छात्र उत्तर देंगे, मेहनत, मजदूरी, श्रम कार्य करता है। ठीक है। मेहनत मजदूरी करने से उसे क्या मिलता है। छात्र उत्तर देंगे, रुपया पैसा मिलता है। रुपये पैसों से हम क्या करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं। वस्तुएं खरीदने से पहले कि क्या करनी चाहिए, वस्तुओं की मांग करनी चाहिए। अच्छा, मांग के नियम के बारे में बताइए। छात्र इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो संभावित उत्तर देंगे या वरना नहीं देंगे। इसके बारे में हमारा उद्देश्य कथन होता है, ठीक है बच्चों, आज हम मांग के नियम के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। इसमें हम शिक्षण बिंदु लेते हैं, अध्ययन, अध्यापन एवं संस्था में छात्र अध्यापक क्रिया एवं छात्र क्रिया लेते हैं, एवं दाईं साइड में शामपट कार्य लेते हैं। पहला लेते हैं हम मांग के नियम का अर्थ, जिसमें हम 2 विकासात्मक प्रश्न करते हैं और छात्र उत्तर देते हैं। मांग व कीमत में किसका संबंध होता है, विपरीत। मांग से क्या तात्पर्य है, मौन। छात्र उत्तर नहीं दे पाते। उसके बाद में छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करता है। मांग शब्द अंग्रेजी भाषा के डिमांड शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मांग का नियम हमें यह बताता है कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। किसी वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, और छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। आगे इसमें हम लिखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। अब एक अर्थशास्त्री हैं मार्शल कहते हैं कि मांग का नियम हमें यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है और कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग घट जाती है। अब हम इसके बोध प्रश्न करेंगे। ठीक है। इसमें हम टीए भी लगा सकते हैं, जिसमें हम परिभाषा को उस पर लिख सकते हैं। ठीक है। शामपट कार्य में हम बाजार की परिभाषा लिखकर मांग को अंग्रेजी में शामपट पर बच्चों को दिखाएंगे। ठीक है। वस्तु की और बहुत प्रश्न छात्र अध्यापक पूछेगा बच्चों से कि मांग घटे। क्रेता किसे कहते हैं, जो वस्तु मांग खरीदता है। कब छात्र उत्तर देंगे, जब वस्तु की। उसके बाद में पूछेगा छात्र अध्यापक मांग की परिभाषा। विक्रेता किसे कहते हैं, मांग जो वस्तुएं बेचता है। व्यापार किसे कहते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का स्वेच्छा से आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। बाजार की परिभाषा दीजिए, तो छात्र बाजार की परिभाषा देंगे। ठीक है। इसमें उसके बाद में अगला
शिक्षण बिंदु हम लेंगे मांग की बाजार का परिभाषा देने वर्गीकरण। वाले उसके लिए एक दो अक्षर से विकल्पात्मक नाम प्रश्न बताइए। करेंगे। सबसे पहले मांग तालिका किसे जैसे कहते क्रय हैं? छात्र विक्रय कहाँ अब होता है, छात्र छात्र उत्तर देंगे बाजार में। उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तुओं मांग का तालिका उपभोग वह करता है वो तालिका उपभोक्ता होती है होता है, जो ठीक है। एक वस्तु उसके की बाद विभिन्न में कीमतों को छात्र दर्शाती अध्यापक है का और कथन का प्रत्येक स्पष्टीकरण कीमत पर करेंगे, उस ठीक वस्तु है। जैसे की मांग विभिन्न की तत्वों के मात्रा आधार को पर बताती है। बाजार मांग को तालिका दो प्रकार 6 की भागों होती में है। बांटा गया है। व्यक्तिगत मांग क्षेत्र के तालिका, आधार पर, बाजार मांग समय के तालिका, आधार पर, ठीक है। प्रतियोगिता आगे के हम आधार पर, लिखते हैं कार्य के इसमें आधार पर, व्यक्तिगत मांग तालिका वैधानिकता के आधार पर, वस्तु की किसी प्रकृति के निश्चित आधार समय पर में एक इस प्रकार से उपभोक्ता किसी 6 भागों वस्तु में की बाजार को विभिन्न संभव बांटा गया है, कीमतों पर उसकी ठीक है। कितनी इस प्रकार से हम मात्राओं का आगे मांग करता है और लिखते अगले वो पेज पर होती है लिखते हैं व्यक्तिगत वही मांग। शिक्षण अब बिंदु, दूसरी छात्र होती है बाजार अध्यापक मांग। कथन, छात्र कथन, बाजार मांग छात्र तालिका वह कथन। तालिका होती है अब जो बाजार किसी के वस्तु की उस वर्गीकरण मात्रा को हम दर्शाती है जो सभी चार्ट पर उपभोक्ताओं दर्शाएंगे, ठीक किसी है। निश्चित एक रंगीन चार्ट समय लेंगे में और सभी उसके बाजार को संभव कीमतों पर जितने भी खरीदेंगे। प्रकार में वर्गीकृत किया और गया है इस उसको मांग चार्ट तालिका पर को दर्शाएंगे। श्यामपट्ट पर छात्र अध्यापक समझाकर बताएगा। अब हम करते हैं बोध प्रश्न छात्रों से। व्यक्तिगत मांग तालिका में कितने उपभोक्ताओं द्वारा मांग की जाती है? एक उपभोक्ता द्वारा, ठीक है। मांग तालिका कितने प्रकार की होती है? नाम बताइए। 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, ठीक है। वस्तु की मांग मात्रा कब बढ़ती है? जब वस्तु की कीमत घटती है। जब वस्तु की कीमत 3 रुपये थी तब उपभोक्ता द्वारा कितनी मांग मात्रा खरीदी जाती है? तो छात्र उत्तर देंगे 2। अब तीसरा शिक्षण बिंदु लेते हैं हम, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। इसके लिए 2 विकल्पात्मक प्रश्न करेंगे। वे तत्व जिनके कम या ज्यादा होने से मांग में फर्क पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? मांग निर्धारक तत्व। मांग को निर्धारित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो छात्र उत्तर देंगे वस्तु की मांग, ठीक है। वस्तु की मांग ही उसकी मात्रा को निर्धारित करती है। अब छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेगा। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनके कम या ज्यादा होने से मांग की मात्रा में कमी या अब वृद्धि बाजार को होती है। प्रभावित करने वाले कुछ तत्वों मांग के बारे में निर्धारक छात्र तत्व अध्यापक निम्नलिखित स्पष्टीकरण करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसको जैसे बाजार को प्रभावित छात्र करने वाले अध्यापक निम्नलिखित श्यामपट्ट पर तत्व लिखकर हैं। छात्रों को बस समझाएगा। जैसे पहला है वस्तु की पहला मांग, होता दूसरा है है वस्तु की वस्तु की पूर्ति, कीमत, तीसरा है वस्तु का मुख्य स्थानापन तत्व होता है। होना, ठीक है। दूसरा और होता है अगले पेज संबंधित पर आ वस्तुओं जाएंगे की हम। कीमत। तो अगले पेज पे हम वैकल्पिक देखते वस्तु हैं हो गई, कि पूरक वस्तु हो गई, यानी उनके स्थान पर कोई अन्य वस्तु ले सकता है उपयोग में, जैसे चाय की जगह कॉपी ले सकता है, ठीक है। ये होती है पूरक वस्तु। तीसरी होती है उपभोक्ता की आय, और अगर उपभोक्ता के पास पैसे होंगे तो वो जल्दी से वस्तु खरीद लेगा, ठीक है। ग्राहक की पसंद, ठीक है। भविष्य में कीमत या आय में परिवर्तन की आस, भविष्य में उसे वस्तु की कीमत या उसकी आय में परिवर्तन की आस रहती है तो वो कम ज़्यादा मात्रा खरीदता रहता है, ठीक। छठा होता है हमारा धन का वितरण, ठीक है। अब बहुत प्रश्न करेगा। मांग की कमी या वृद्धि किस कारण होती है? वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से क्या होता है? अधिक मांग करेगा, ठीक है। क्या संबंधित वस्तुओं की कीमत मांग को प्रभावित करती है? जी हाँ, ठीक है। छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करेगा। वैकल्पिक वस्तुएं किसे कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे वे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करने का विकल्प हो वो वैकल्पिक वस्तुएं कहलाती हैं। अब हमें लिखना होता है मूल्यांकन प्रश्न, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न छात्रों को मापते हैं, जैसे छात्रों ने कितना ज्ञान अर्जित किया, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, वस्तु की मांग को निर्धारित नहीं करता, ठीक है। उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा और ग्राहक की पसंद। तो वस्तु की मात्रा वस्तु की मांग को निर्धारित नहीं करती है। वस्तु की मांग और कीमत के मध्य कैसा संबंध होता है, ठीक है। मांग के नियम की परिभाषा दीजिए। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब हम बच्चों को देंगे गृह कार्य जिसमें वह पूरा पाठ याद हो जाए। बाजार की